नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में शुरुआत तो सुस्त थी, लेकिन धीरे धीरे वो दिन के निचले स्तरों की तरफ ले आई इंडिसेस को। करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली इंडिसेस में देखने को मिल रही है और 19,532-500 के जोन से करीब बिल्कुल इंडिसेस कामकाज करते हुए। सेंसेक्स भी डे लो के आसपास है। निफ्टी बैंक, क्योंकि दो बड़े निफ्टी बैंक्स के जो रिजल्ट हैं जिसमें आईसीआईसीआई बैंक और कोटक के नंबर्स आने वाले हैं, तो उससे पहले यहां पर भी प्रेशर 1/4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप डे लो पर आ चुका है। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी फिलहाल 1% के आसपास या 0.5% के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है। डे लो पर दोनों इंडिसेस कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो मेजर प्रेशर ब्रॉडर मार्केट से है, जो कि फ्रंट लाइन और ब्रॉडर दोनों इंडिसेस के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। एडवांस क्लाइन करीब 1200 साढ़े 1200 शेयर तेजी में और 1700 शेयर करीब बिकवाली में, और ये पिछले 20 मिनट के अंदर ये नंबर में बड़ा बदलाव हुआ है, जहां पर थोड़ी देर पहले तक तो एडवांसेस तेजी में थे और अब डिक्लाइंस 1600-1700 शेयर ऐसे हैं जो कि दबाव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा कंट्रीब्यूटर भी आपकी स्क्रीन पर आएगा कि कंट्रीब्यूटर कौन कौन से हैं, क्योंकि नंबर्स का इंपैक्ट मेजरली दिखाई पड़ेगा आपको। तो आईटीसी और एचयूएल जैसे दो स्टॉक जहां पे नंबर्स हैं और नंबर्स का एक मेजर इंपैक्ट नंबर्स को ड्रैग करने में, बाजार को ड्रैग करने में दिखाई पड़ेगा। प्लस कल की तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है सिलेक्टिव स्टॉक्स में। रिलायंस आज पार्टिसिपेट कर रहा है, एचडीएफसी बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है, आईटीसी पॉजिटिव पार्टिसिपेट कर रहा है और बजाज फाइनेंस में पॉजिटिव पार्टिसिपेशन है। सामने एचयूएल में नेगेटिव पार्टिसिपेशन है नंबर्स का। टीसीएस करीब 6-6.5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, यहां पर भी कुछ हद तक प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल मार्केट्स में मेजरली सेलेक्टिव बैंक्स एंड सेलेक्टिव आईटी, वहां पर कुछ हद तक दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे शिवांगी मैम से, हमारे साथ मौजूद है शिवांगी शारदा मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से। शिवांगी मैम से हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेके, साथ ही साथ उनके इंडिविजुअल ट्रेड्स पर, और एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन उससे पहले करीब 19,500, 19,600 और 19,700 की कॉल्स में जहां पर मेजर राइटिंग है, और 19,500, 19,400, 19,300 इन जोन्स के अंदर आपको थोड़ी बहुत पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक के केस में आपको 43,700, 43,800 के जोन्स में कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 44,000 बेसिकली थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, लेकिन 43,800, 43,700 और 43,500 के आसपास हल्की बहुत पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। एडवांस, क्योंकि हीट मैप वीक साइड पर है, बेसिकली ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली है, इसलिए आपको ओवरऑल एक बियरिश आंकड़ा दिखाई पड़ेगा। 10 लॉन्ग, 15 शॉर्ट कवरिंग, 74 शॉर्ट्स और 87 अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेंगी, जिसमें लॉन्ग्स और शॉर्ट कवरिंग कहां पर है वो भी आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए, कहां पर मेजरली बाइंग है। थोड़ी बहुत अर्निंग्स का इंपैक्ट वहां पर दिखेगा। तो मुथूट फाइनेंस, डॉक्टर लाल पैथलैब, नेस्ले लगातार कल का फॉलोअप, बर्जर पेंट्स, एसबीआई लाइफ यहां पर खरीदारी, एमसीएक्स न्यूज फ्लोज ड्रिवन, यूनाइटेड ब्रीवरीज अर्निंग्स ड्रिवन, इन्फो एज, जी एंटरटेनमेंट और टीसीएस यहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी है। पूरी तरह से प्रेशर आ रहा है नंबर्स का सेल साइड पर। अगर आप सेल साइड पे यानी कि शॉर्ट बनते हुए नए देखेंगे तो आईजीएल में कल का फॉलोअप सेल ऑफ करीब 10% की बिकवाली। महानगर गैस में आईजीएल का इंपैक्ट, एम्फेसिस नंबर्स की वजह से 4% नीचे, टाटाकॉम नंबर्स के बाद 3.5% नीचे, एबीएफआरएल कल की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, हेवेल्स नंबर्स के बाद 4% नीचे, गेल कल के बाद प्रॉफिट टेकिंग, एनएमडीसी 4% नीचे, एचपीसीएल और एक्साइड करीब 3.5% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। इन नंबर्स के बीच में बातचीत कर लेते हैं हम शिवांगी मैम से। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स में जहां पर क्रूशियल सपोर्ट आता है उसके इर्द गिर्द ही अभी हम घूम रहे हैं 19,500, 19,550 के आसपास। सो आप कैसे रीड कर रहे हो? नए शॉर्ट्स यहां से जाने चाहिए कंसीडरिंग कि अगला हफ्ता ट्रंकेटेड है, या अभी अवॉइड करें इंडेक्स को, लॉन्ग जाएं, कैसे करें मार्केट्स को प्ले अभी? नमस्कार सुमित जी, बहुत धन्यवाद और दुर्गा पूजा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट वीक ट्रंकेटेड है और मार्केट्स काफ़ी एक रेंज बाउंड मैनर में कामकाज कर रहा है। कल भी हमने देखा कि एक स्विंग ज़रूर था, बट मोस्ट पार्ट ऑफ द सेशन में हमने देखा था कि एक बहुत ही छोटे रेंज में कामकाज कर रहा है निफ्टी। आज भी हम यही देख रहे हैं कि एक फ्लैटिश ओपनिंग के बाद जो है पिछले 3 घंटे से इंडेक्स जो है एक काफ़ी छोटे दायरे में कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे 19,442 एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, जिसको ध्यान रखते हुए हम बाइंग की तरफ जा सकते हैं, पर ध्यान रहे कि अपसाइड जो है वो कैप्ड नज़र आ रहा है इंडेक्स में। हालांकि सपोर्ट बेस्ड बाइंग भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 19,442 के एक सपोर्ट के साथ अपसाइड 19,750 का एक हर्डल जो है वो इमीडिएट लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे हमने क्लियर अंडर परफॉर्मेंस देखा है पिछले कई हफ्तों से और ये कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। इंडेक्स जो है अपने
50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट ये पूरे सीरीज में ही हमने देखा है कि इसने इस लेवल्स को सरपास नहीं किया है, इस मूविंग एवरेज को। तो यहाँ पे जो है एक डाउनसाइड और वीकनेस जो है देखने को मिल रहा है। 43,250 एक क्रूशल सपोर्ट रहेगा और अपसाइड जो है 44,000 पे काफ़ी कॉल राइटर्स अपने हर्डल के तौर पे बैठे हैं, तो वो एक लेवल्स है। इन लेवल्स में कामकाज करने की संभावना रहेगी, पर कन्विक्शन जो है, जो स्टेबिलिटी है वो निफ्टी में है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो थोड़ा कन्विक्शन आपको निफ्टी में ज़्यादा दिखाई पड़ेगा निफ्टी बैंक के मुकाबले। आप निफ्टी को देखेंगे उतना ज़्यादा मतलब स्टेबल है, क्योंकि निफ्टी बैंक के अलावा बाकी कंपोजिट्स जो हैं वो थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो शिवांगी मैम, अब इंडिविजुअल कॉल्स, कहाँ पर आप लॉन्ग हो, क्या शॉर्ट्स भी दिख रहे हैं? जी, स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरा पहला पसंदीदा काउंटर जो है वो परसिस्टेंट सिस्टम्स है। पूरे ही आईटी स्पेस में हम देख रहे हैं कि अच्छा एक रेजिलिएंट खड़ा है ये स्टॉक। कई हफ्तों के एक कंसोलिडेशन से स्टॉक जो है अब तैयारी कर रहा है एक अप मूव के लिए। एक सॉर्ट ऑफ पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन भी हुआ है वीकली फ्रेम में, और 2 हफ्तों से बहुत काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स भी हो रहे हैं स्टॉक में। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम पहला जो है खरीदारी के मौके ढूंढें। यहाँ पे टारगेट्स जो है वो 6,130 के बनते हुए दिख रहे हैं, 5,775 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक जो रहेगा मेरा ऑटो स्पेस में से, पूरे ही फेस्टिविटी के मौके में हम देख रहे हैं कि ऑटो स्पेस जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसमें से टाटा मोटर्स जो है वो काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वीकली फ्रेम में ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है, जो हायर जोन्स पे उस स्टॉक को सस्टेन करने की स्ट्रेंथ दे रहा है। अपना एक हर्डल्स को सरपास करके स्टॉक होल्ड कर रहा है। और अच्छी बात ये है कि पूरे मार्केट में वीकनेस के बावजूद ये सेक्टर और ये स्टॉक जो है काफ़ी स्ट्रांगली खड़ा है। तो यहाँ पे खरीदारी के टारगेट्स मिल रहे हैं 690 के लगभग, और 655 के एक सपोर्ट को हम बनाए रहे। तीसरा स्टॉक जो है वो है मुथूट फाइनेंस। हम देख रहे हैं कि पूरे ही इस स्पेस में काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम नहीं है, पर ये स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है काफ़ी डिलिजेंटली, और स्टॉक जो है अपने की मूविंग एवरेज को आज ही सरपास किया है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो यहाँ इंडिकेट हो रहा है कि अच्छा एक अप मूव बनते हुए दिखना चाहिए नेक्स्ट सीरीज के लिए भी। और टारगेट्स जो है वो 1325 के बनते हुए दिख रहे हैं, 1250 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 1325 1250 का एक स्टॉप लेके मुथूट फाइनेंस को आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं, अलॉन्ग विद परसिस्टेंट और टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स करीब करीब 690 655 का एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करेंगे, और परसिस्टेंट 6130 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर भी लॉन्ग साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं। करीब परसिस्टेंट कल भी परफॉर्म कर रहा था और आज भी यहाँ पर अच्छी अप मूव जो है वो यहाँ देखने को मिल सकता है। 5775 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। शिवांगी में आप कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में, पहले तो IGL, आज सुबह आशीष बहेती सर ने इस पर शॉर्ट कॉल दिया था और बढ़िया बिकवाली रही, 10-11% नीचे स्टॉक आ चुका है। 2 दिन के अंदर स्टॉक 15% साफ हो गया, और लाइकवाइज का स्पिल ओवर इफेक्ट है गुजरात गैस के ऊपर भी, महानगर गैस के ऊपर भी। सो आप कैसे रीड कर रहे हो IGL को? क्या यहाँ पे बॉटम फिशिंग करनी चाहिए, अवॉइड करें अभी? IGL की बात करें तो रीसेंट में हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है अपना हाईएस्ट इंट्राडे डाउन मूव दिखाया है, ऑलमोस्ट मोर देन 10%। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ ऑफ कोर्स जो स्टॉक है वो पिछले 2 दिनों से काफ़ी एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रहा था, मोमेंटम जो है वो सेल साइड में बन रहा था, पर स्टॉक जो है आज काफ़ी एक न्यूज़ बेस्ड ट्रिगर के कारण भी डाउन है। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा सेटल होने दें स्टॉक को। ऑफ कोर्स वीकनेस बरकरार रहेगी, पर थोड़ा और स्टेबलाइज हो तब हम कोई कॉल लेने योग्य बनेंगे। मैम, दोनों सेक्टर के लीडर HDFC बैंक और IT मेजर TCS आज थोड़ा बहुत हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं, स्पेशली TCS क्योंकि ऑलरेडी 2-3 दिन में करेक्ट भी हो चुका है। सो कैसे रीड करो आप इन दोनों को? जी, हैवी वेट्स आज जो है वो थोड़े बहुत स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं, चाहे TCS हो चाहे इन्फोसिस हो।
और टीसीएस स्पेशली हम देख रहे हैं कि अपने लोअर हाइज फॉर्मेशन का नेगेशन कर रहा है डेली फ्रेम में, तो यहाँ पे ज़रूर एक शॉर्ट कवरिंग मूव बनते हुए दिख रही है। पर मेरी राय रहेगी यहाँ पे कि इसका जो एक क्रूशल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी है 3500 का, अगर उसके ऊपर स्टॉक होल्ड करता है तभी हमें यहाँ बाइंग के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। और 3500 के ऊपर फिर हम नेक्स्ट टारगेट जो है वो देखने को मिलेंगे 3630 के आसपास, पर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि 3500 होल्ड करें। होल्ड करना क्रूशियल है, उसके बाद स्टॉक के अंदर फर्दर अपमूव जो है वो आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 2-3 स्टॉक्स जहां पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, उसमें एक नाम है MCX का, करीब 5.5% का ओआई रिडक्शन है और 3-3.5% शेयर ऊपर कामकाज कर रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हो? जी बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं हायर जोन्स पे, और हम ये देख रहे हैं स्टॉक जो है वीकली बेसिस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम देख रहे हैं पिछले 2 महीनों से हमने देखा है कि स्टॉक जो है परफॉर्म कर रहा है और फिर वहाँ पे जो है वापस फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। तो काफ़ी शानदार रूप से स्टॉक ने जो अपने रेंज को निकाला है पिछले वीक के, और अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा है। यहाँ पे 2360 तक के लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं, और 2222 के एक स्टॉप लॉस को हम ध्यान रख सकते हैं। तो 2222 तक का एक स्टॉप लॉस लेकर आप MCX को भी लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। लाइकवाइज इन्फो एज, ये दूसरा नाम है जो कि शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। 4.25% का एक रिडक्शन और यहाँ पर भी 1-1.5% का अपमूव है। इसको आप कैसे देख रहे हो? अब जी इन्फोएज की अगर हम बात करें तो वीकली में कोई सेटअप जो है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, तो मेरी यहाँ राय रहेगी कि हम अवॉइड करें। स्टॉक जो है एक अपमूव करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, पर ब्रॉडर ट्रेंड जो है वो अभी भी प्रेशर में नज़र आ रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि बेटर सेक्टर्स में हम शिफ्ट करें जिसमें मोमेंटम है। बेटर सेक्टर एक बार को आप देख सकते हो जहाँ पर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आज डॉक्टर लाल पैथ लैब, बहुत समय बाद इसमें भी स्टीम आया है। 1.25% के आसपास की बढ़त है और 3-3.5% का ओआई एडिशन है। बढ़िया लॉन्ग्स बिल्डअप है। इसको आप लॉन्ग साइड पे देख रहे हो क्या? जी लाल पैथ लैब्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्टॉक ने जो है काफ़ी अच्छी तरह से बाउंस किया है अपने एक लेवल से 2400 के आसपास। तो यहाँ पे हम ज़रूर एक स्टेबिलिटी आते हुए हम देख रहे हैं। स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिया है पिछले 2 दिनों में, और यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल्स बनते हुए आ रहे हैं अपसाइड के लिए वो है अराउंड 2600 के। पर ऑफ कोर्स फार्मा स्टॉक है तो हम केयरफुल रहे, स्टॉप लॉसेस के साथ बने रहे। थोड़ा फार्मा स्टॉक है इसलिए थोड़ा केयरफुल रहें और स्टॉप लॉस साथ बने रहें। शिवांगी मैम की तरफ से आपको राय दी गई है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिवांगी मैम से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। एक सस्ता ऑप्शन से आइडेंटिफाई करवाते हैं। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। अब फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स करीब करीब डे लो के आसपास ही ट्रेड करते हुए, फ्रंटलाइन इंडेक्स हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, मोर लेस डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक नंबर आया था, वो था एलिकॉन इंजीनियरिंग का। बढ़िया नंबर आए हैं, आप चाहे वाई बेसिस पे देखें या क्यू बेसिस पे देखें। करीब 390 करोड़ के आके करीब 485 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की आय आई है वाई बेसिस पर, और कंपनी का मुनाफा जो है वो रफली इस तिमाही में 89 करोड़ से आया, जो कि 65 करोड़ रुपए के सामने है वाई बेसिस पर, और क्यू बेसिस पे भी 73 करोड़ के सामने 90 करोड़ रुपए का एक मुनाफे का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। एबिटा फ्रंट पर भी 100 करोड़ की एबिटा के सामने क्यू बेसिस पे ये नंबर आया है, और एबिटा 92 करोड़ से बढ़कर 118 करोड़ है वाई, और 100 करोड़ से बढ़कर 119 करोड़ है क्यू बेसिस पर। तो बढ़िया नंबर वाई क्यू दोनों आधार पर आया। तो रिएक्शन भी स्टॉक में है, एक स्टीप रिएक्शन में 3-3.5% ऊपर, 4% ऊपर एलिकॉन इंजीनियरिंग का स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। शिवांगी मैम, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने आज चुना है MCX, कंसिस्टेंट परफॉर्मर फ्रॉम द लास्ट 5 मंथ्स, और हमने देखा है वीक ऑन वीक बेसिस में स्टॉक जो है एक काफ़ी एक स्टीप अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में कामकाज कर रहा है। इसमें हमने देखा है फॉलो अप बाइंग जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली प्लेस्ड है कोई भी छोटे डिक्लाइंस में, और हाल ही स्टॉक ने अपने एक पिछले 5 दिनों के एक रेंज को निकाला है। तो यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम बनते हुए दिख रही है। एक ऑप्शन प्ले आउट करने के लिए 2280
80 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसको 23 से 24 के आसपास खरीदे और जो टारगेट्स है वो 36 का है, स्टॉप लॉस 12 के लगाते हुए। तो 2280 का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है 24 रुपए के दाम पर, तो आप 12 के मल्टीपल पे यानी कि 12 रुपए ऊपर करीब 36 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसे लॉन्ग कर सकते हैं और 12 रुपए नीचे यानी करीब 12 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पर आप इसमें पोजीशंस को आप देख सकते हैं। तो 36 रुपए टारगेट और 12 रुपए के स्टॉप लॉस साथ आप MCX पे अपनी पोजीशंस को लॉन्ग साइड पे जाता हुआ देख सकते हैं। MCX वैसे भी एक अच्छे अपमूव के अंदर कामकाज कर रहा, थोड़ी पहले इस पर चर्चा भी हो रही थी, तो लॉन्ग साइड पे तो ये स्टॉक वैसे ही है, लेकिन 36 के टारगेट्स और 12 का स्टॉप लॉस लेके आप इस पोजीशन को भी अदरवाइज देख सकते हैं। इसके अलावा शिवांगी मैम कुछ और स्टॉक्स में यूनाइटेड ब्रिवरीज नंबर का अच्छा रिएक्शन है, 3-3.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। दूसरी तरफ है हेवेल्स जहां नंबर का एक स्टीप नेगेटिव रिएक्शन है। कैसे रीड करो आप दोनों को? अब जी यूबीएल की अगर हम बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर वाइज एक काफ़ी अच्छा एक अपमूव के बाद हमने देखा है कि स्टॉक जो है वॉल्यूम्स के साथ बढ़ रहा है। स्टॉक जो है काफ़ी थोड़ा एक स्विंग्स वाला नेचर है, वॉलेटाइल रहता है, तो इसमें मेरी राय रहेगी कि पॉजिटिव है, पर यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा केयरफुली इसमें हम ट्रेड करें। और दूसरा अगर हम हैवेल्स की बात करें तो स्टॉक ने एक वीकली फ्रेम में ब्रेकडाउन दिखाया है, तो यहाँ पे जो वीकनेस है वो और परसिस्ट होते हुए दिखेगी यहाँ पे। तो मेरी राय रहेगी कि हम इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच करें। डाउन साइड 1265 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं इसमें। जी तो आपको राय दी गई है हेवेल्स और यूनाइटेड ब्रिवरी संदर्भ में। शिवांगी मैम जाने से पहले बस एक ही बात पूछना चाहूंगा कि MCX क्योंकि बैन में भी है, तो कुछ आप उस पर कहना चाहोगे अदरवाइज? जी बिल्कुल, हम 30 नवंबर के कॉल ऑप्शन को देख सकते हैं MCX के लिए। और अगर ये ट्रेड वर्कआउट नहीं हो रहा है क्योंकि ये बैन में है, तो हम टाटा मोटर्स के कॉल ऑप्शन में भी हम देख सकते हैं। तो वो भी एक स्टॉक है ऐसा जो एक अच्छा प्ले आउट हो रहा है। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स की जो मेरी स्टडी है 670 के कॉल ऑप्शन को हम देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक जो है पूरे ऑटो स्पेस में काफ़ी अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी कर सकते हैं एक 22 के एक स्टॉप लॉस को लगाते हुए, और इसमें हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 36 के आसपास का। ओके, तो टाटा मोटर्स का ऑप्शन देख लीजिए, MCX की बैन में है, तो आप 670 की कॉल जो कि 36 रुपए पे भी कामकाज कर रही है उसको आप लॉन्ग देखेंगे और करीब 22 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए अलग स्टॉक्स को लेकर भी। और आपको और आपके परिवार पूरी टीम को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार हमारी खास पेशकश ये लियो वर्सेस टाइगर। आशीष आपके लिए शो लेकर आ रहा है छोटे से ब्रेक के उस पार। नमस्कार।